क्या कहना। ऐसी प्रकृति, मिट्टी काली पीली, हरे वन आसमान का रंग नीला, ये सब भगवान की माया है, ये सब भगवान करते हैं। और जब हम भगवान की रचित चीज़ों को देखेंगे तब हमें किसकी याद आएगी? जब भगवान की रचित चीज़ों को देखें तब हमें प्रभु की याद आएगी। तभी तो लोग क्या कहते हैं कि साधना भजन करना है तो वन में जाओ, एकांत में जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप करेंगे तो यहाँ पे गाड़ियों का साउंड और तमाम डिस्ट्रैक्शंस भजन में, लेकिन जब हम भगवान की बनाई हुई चीज़ों को देखें तब हमें भगवान की याद आ जाए, तब मन लगेगा। नारद जी को भी गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों की याद आ गई। वे सोचते हैं श्री नारद जी कि भगवान का भजन क्यों ना कर लें, कर लेना चाहिए भगवान का भजन। लेकिन तभी मन में विचार आया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि श्राप रुकने नहीं दे रहा है। नारद जी को एक श्राप लगा है। किसका श्राप? प्रजापति दक्ष का श्राप। वो प्रजापति दक्ष, उनके पुत्र बहुत सारे थे, तो उनके पुत्र जाते वन में साधना भजन के लिए और कुछ वर्ष रहते भगवान के चरणों में, फिर अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते। लेकिन जैसे ही ये प्रजापति दक्ष के पुत्र साधना करके लौटने लगते, नारद जी मार्ग में ही मिल जाते और ऐसा उपदेश करते कि फिर वे प्रजापति दक्ष के पुत्र वापस लौटते ही नहीं, भगवान का भजन ही कर लेते। अब देखो, नारद जी कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे, बाबा ही बना रहे थे। आप सरिस सबहिं चह कीन्हा, बाबा ही तो बना रहे थे। और प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया। क्यों? वो कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे। देखो भाई, बाबा होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह बात भी सोचनी चाहिए कि अगर सब बाबा बन जाएंगे तो बाबा बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं। जब कोई विवाह ही नहीं करेगा तो पुत्र कैसे, साधु कौन बने फिर। इसीलिए प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया। लेकिन एक मन में आश्चर्य होता है कि प्रजापति दक्ष गृहस्थ और नारद जी विरक्त वैष्णव साधु, एक गृहस्थ का श्राप एक विरक्त को लग गया। ये तो बड़ी अटपटी बात है, समझ में आती नहीं है। अगर सही बात बताएं तो गृहस्थ आश्रम विरक्त से भी बड़ा है। कैसे? तभी तो कहा धन्यो गृहस्थ आश्रमः। श्राप लग गया नारद जी को। और वाकई में नारद जी भी सही काम कर रहे थे और प्रजापति दक्ष भी सही काम कर रहे थे। नारद जी यही कह रहे थे कि संसार में कोई किसी का नहीं है, तो भगवान का भजन करो। प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया, और श्राप भी कैसा अद्भुत दिया। श्राप दिया कि आप 2 पल से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते। अब तो नारद जी संत हैं, सोचने लगे बहुत बढ़िया रहा। अभी तक एक जगह बैठते थे,
अब समय नहीं है बैठने का, ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को उपदेश करेंगे। लेकिन प्रजापति दक्ष ने तो श्राप दे दिया। लेकिन अब तक तो प्रसन्न थे, लेकिन जब बात आई भगवान के भजन की तो सोचने लगे कि यहाँ पर हिमालय राज में ही गंगा जी के किनारे रुककर ही भगवान का भजन करें, सीताराम सीताराम राम 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 राम। लेकिन रुके कैसे? श्राप तो कह रहा है कि 2 पल से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते। तब नारद जी ने भगवान के चरणों का स्मरण किया और बैठ गए तपस्या में, भगवान का नाम जपने लगे। और भगवान के नाम के प्रभाव से सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु।